नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं फैमिली गुरु अमायरा के साथ। और आज मैं बात करूंगी उत्पन्ना एकादशी व्रत के मामले में। इसको जो है क्यों इतना खास माना जाता है और उत्पन्ना एकादशी का जो व्रत है उसका क्या महत्व है और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, उस बारे में चर्चा करते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस साल उत्पन्ना एकादशी का जो व्रत है वो 20 नवंबर 2022 को रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी का व्रत पूरे नियम, भक्ति भाव और विश्वास के साथ रखा जाता है। इस व्रत को रखने से धर्म और मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने का फल अश्वमेघ यज्ञ, कठिन तपस्या और तीर्थ स्थानों में स्नान दान करने से मिलने वाले फलों से भी ज्यादा अधिक होता है। ये व्रत रखने से मन को शांति मिलती है, शरीर जो है वो आपका स्वस्थ बना रहता है और हृदय को शुद्धता मिलती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु जी की पूरे भक्ति भाव से पूजा करने का विधान है। इस दिन ब्रह्मा समय के समय भगवान को फूल, धूप, दीप और अक्षत से जो है अर्पित करने चाहिए और अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। आइए अब आप जो है उत्पन्ना एकादशी की व्रत पूजा विधि के बारे में बात करते हैं। ये व्रत दो प्रकार से रखा जाता है, एक तो निर्जला, दूसरा फल ग्रहण कर करके यानी कि फलाहार लेकर के। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, व्रत करने का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु को अक्षत, दीपक, नैवेद्य आदि 16 सामग्री से विधि विधान जो है पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें, इसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाएं और घी का दीपक भी जलाएं। तुलसी का पूजन भी जरूर करना चाहिए। पूजा के दौरान ओम नमो भगवत वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। इस दिन भगवान विष्णु को फलों का और तुलसी के पत्ते मिलाकर जो है खीर का भोग लगाना चाहिए आपको। इस दिन ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिए। मान्यता के अनुसार उत्पन्ना जो एकादशी का व्रत रखने का फल अश्वमेघ यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थ स्थानों पर स्नान दान करने से जो है जो फल आपको मिलता है उससे भी कहीं अधिक जो है इस व्रत को रखने से आपको फल की प्राप्ति होती है। आइए अब मैं आपको उत्पन्ना एकादशी की पौराणिक कथा सुनाती हूँ। सतयुग में गुरु नामक राक्षस के एक समय देवताओं पर विजय प्राप्त हासिल करके इंद्र देवता को अपना बंधक बना लिया था। तभी देवता भगवान शंकर की शरण में पहुंचे। भोलेनाथ ने देवताओं को विष्णु जी के पास जाने की सलाह दी। उसके बाद देवताओं ने विष्णु जी के पास जाकर अपनी सारी व्यथा सुनाई। ये सब सुनने के बाद विष्णु जी ने राक्षसों को तो परास्त कर दिया, लेकिन दैत्य मरु वहां से भाग निकला। भगवान विष्णु ने मरु को भागता हुआ देखकर लड़ाई बंद कर दी और बद्री आश्रम की गुफा में विश्राम करने लगे। इसके बाद राक्षस मरु जब विष्णु जी को मारने वहां पहुंचा तो विष्णु जी के शरीर में से एक स्त्री की उत्पत्ति हुई। इस स्त्री को मेरु दैत्य का अंत कर दिया। उस कन्या ने विष्णु जी को बताया कि मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और आपका ही अंश हूँ। इससे खुश होकर विष्णु भगवान ने उस कन्या को वरदान देते हुए ये कहा कि तुम संसार में माया जाल में उलझे हुए लोगों को मुझसे विमुख हो गए हैं, उसे मुझ तक लाने में सक्षम रहोगी। भगवान विष्णु जी ने कहा कि तुम्हारी पूजा अर्चना करने वाले भक्त हमेशा सुखी रहेंगे। आपको बता दें कि आगे चलकर यही कन्या एकादशी कहलाने लगी। वैसे तो वर्ष भर में एकादशी हर माह में 2 बार यानी कि साल भर में 24 बार आती है, लेकिन उत्पन्ना एकादशी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अभी आपने जाना कि उत्पन्ना एकादशी का जो है क्या महत्व है, उसकी क्या कथा रही है। अब मैं आपको उसकी पूजा विधि के बारे में बताती हूँ। उत्पन्ना एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर धूप, दीप, अक्षत, फूल नैवेद्य से भगवान विष्णु जी का पूजन करें। पूजा करने के बाद भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और रात में दीपदान करें। कोशिश करें कि जितनी देर तक रात को आप जग सकते हैं जगकर व्रत वाले दिन भजन, कीर्तन और सत्संग करें। इस दिन जितना हो सके दान दक्षिणा दें। भगवान से अपनी गलतियों के लिए भी आपको यहाँ पे क्षमा मांगनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि इस व्रत को कैसे करना है, इसका क्या महत्व है, क्या इसकी कथा रही है। पूरी जानकारी अब आपके पास है। और एकादशी का जो व्रत है वो हमारे देश भर में बहुत ही ज्यादा लोग मानते हैं और इसकी विष्णु जी की जो महिमा है मुझे लगता है वो सबने देखी है, तो आप भी ये व्रत जरूर कीजिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।